बरगद के नीचे हो गई और आज परम आनंद छा गया। पूरे कैलाश पर्वत पे हर्षोल्लास हो रहा है। शंकर भगवान ने कहा, भवानी जी कुछ कहना है आपको तो आप कहो। आज जब अवसर मैया को मिला तो मैया ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा भगवान आज मैं आपसे विवाद नहीं करना चाहती हूँ, आज मैं आपसे संवाद करने आई। कौन सा संवाद? बोले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिसका आप ध्यान लगा करके जप रहे हैं राम 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 कह करके, ये कौन है? जहां तक मुझे पता है नाथ, ब्रह्म अजन्मा है। जो अजन्मा है उसका जन्म कहां से हुआ? ब्रह्म निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है। ब्रह्म यदि राम ब्रह्म है तो राजकुमार बनकर दशरथ के यहां पर क्यों आए? ब्रह्म कभी रोता है? वो राम जिसका आप ध्यान लगाते हुए कोई और है या वही राम है जो दशरथ जी के यहाँ पर जन्म लिए हैं? मेरा प्रश्न है कि ब्रह्म का जन्म नहीं होता है, वो अजन्मा होता है। यदि वो अजन्मा है तो भला एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी एक राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाला वो कभी ब्रह्म नहीं हो सकता है। ब्रह्म क्यों बताते हैं आप? पिछले जन्म में मैं उनके ब्रह्म को नहीं पहचान पाई, ब्रह्मत्व को, इसलिए मुझे शरीर को त्यागना पड़ा। आज मैं उसी अधूरे प्रश्न को मैं आज पूर्ण करना चाहती हूँ। नाथ, निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुए? फिर राम जी के जन्म का कारण बताइए। राम जी क्यों जन्म लिए? बाल लीलाएं सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, सीता राम का विवाह सुनाइए। विवाह के बाद में अयोध्या आए, राजा बनने जा रहे थे कि उनको 14 वर्ष का वनवास कैसे मिल गया, सीता का हरण कैसे हुआ, रावण दुष्ट पापी रावण का वध कैसे प्रभु ने किया और किस प्रकार से अपने अयोध्या में आकर के राज किए और किस प्रकार से इस धराधाम को छोड़ करके साकेत को गए। अस्तु 14 प्रश्न किया। ये सुन करके भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। परमानंद की उनको अनुभूति प्राप्त होने लगी। भोलेनाथ जी जब प्रसन्न हुए तो बोल पड़े, ए जी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को प्रकार, बाबा क्या बोले? धन्य धन्य। कौन बोले? गिरिराज कुमारी। शंकर भगवान यहाँ पार्वती को गिरिराज कुमारी कह करके संबोधन कर रहे हैं। आप के पिता धन्य हैं और आपने तो मुझ पे उपकार किया, तुम समान नहीं को उपकारी।
आज मेरे ऊपर जो आपने उपकार किया है देवी, आप धन्य हैं। माता जी बोली मेरा क्यों धन्यवाद। बाबा बोले तुम समान नहीं को उपकारी, तुम्हारे समान जैसा मेरा कोई उपकार करने वाला नहीं है। क्यों? बोले पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग, आपने जो कथा को प्रसंग को आपने जो छेड़ दिया है रघुपति के, इसलिए आप धन्य हैं। सकल लोग जग पावनी गंगा, एक तो गंगा जब हम लोग प्रयाग जाएंगे अथवा कानपुर या हरिद्वार जाएंगे तब गंगा मिलेगी, परंतु यहाँ पर हम लोगों के यहाँ श्री रामचरितमानस जो है ये गंगा है, गांव गांव में पहुंचती है, इसलिए ये राम कथा